चलो प्रैक्टिस सेट 15 फर्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB. पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखना है पॉइंट्स इन द इंटीरियर. अब ये अगर मैंने ऐसा एंगल निकाला है तो ये जो पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, और ये वाला जो दिख रहा है यहाँ सब इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट. और ये जो एंगल के दो आर्म्स है, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द एंगल. अगर बोलेंगे कि एंगल के ऊपर के पॉइंट बताओ तो कहाँ के पॉइंट देखेंगे हम लोग? ये लाइन के ऊपर के पॉइंट देखेंगे. ये हो गए पॉइंट्स ऑन द एंगल. अगर बोलेंगे इंटीरियर के बताओ तो कहाँ पे पॉइंट ढूंढेंगे? यहाँ पे ढूंढेंगे. और एक्सटीरियर में पॉइंट बताओ अगर बोलेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ ढूंढेंगे. ठीक है, तो पॉइंट्स इन द इंटीरियर बताओगे कौन से है? R, N, X और C. बराबर ना? 1 2 3 4 ये हो गए अंदर के पॉइंट्स. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया R, N, X और C. ये से जाएगा. पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर. हाँ हाँ, T U Q V आणि Y. बहुत बढ़िया. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर T, त्याच्यानंतर U, T U, त्याच्यानंतर कोणता? अच्छा V पण होताच त्याच्यात ना. Q आहे, V आहे आणि Y. पॉइंट्स ऑन द आर्म्स तो A है, W है, G है और B है ना. सो A, W, G और B हो गया. पहला क्वेश्चन खत्म. ठीक है, सिंपल. सेकंड भाई बाद में लिखो, समझ ले. नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो. अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल के हमको पेयर्स बताना है. मैं यहाँ पे कितने इस फिगर में, पहले फिगर में आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? ये एक एंगल हुआ, एंगल 1, यस, एंगल 2 और एक एंगल 3. अब मुझे बताओ एंगल 1 और 2 जो है, 2 मिनट के लिए अगर 3 को हम लोग भूल जाए तो 1 और 2 एंगल का कोई कॉमन आर्म है क्या? ऐसा आर्म जो एंगल 1 को भी आता है और एंगल 2 में भी आता है. चलो मैं अलग से फिर से आप लोगों को सब बताता हूँ. ये एक एंगल है, ये एंगल को क्या नंबर दिया है मैंने वहाँ पे? एंगल का नाम नहीं, यहाँ पे ऐसा एंगल मैंने बनाया हुआ है. ये इसमें उसको कौन सा नंबर दिया है? इस डायग्राम में मैंने एंगल का नंबर 3 है. अच्छा, ये एंगल कहाँ है? डायग्राम में दिख रहा है क्या आपको ऐसा एंगल कहीं? वहाँ पे B, N और A दिख रहा है इस डायग्राम में आप लोगों को? दिख रहा है. वैसा ही B, N, A यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है. तो वहाँ पे नंबर कौन सा दिया है उस एंगल को? एंगल 1 है. तो ये एंगल कौन सा है? इसका मतलब एंगल 1 है ना. तो इस एंगल के आर्म्स कौन से है बताओ? NA और NB, ये हो गए इसके आर्म्स. ठीक है, ये जो एंगल, ये ऐसा जो एंगल है यहाँ पे C है, इस एंगल को कौन सा नंबर दिया है? इस एंगल को नंबर कौन सा दिया है? अभी इसके आर्म्स बताओ. NC. तो कोई कॉमन आर्म है क्या फिर दोनों में? NB कॉमन आर्म नहीं है क्या? दोनों एंगल में नहीं आ रहा है क्या ये वाला आर्म? आ रहा है. और बाकी के जो 2 आर्म है वो अलग अलग बाजू में है कि एक ही साइड में है? उसके अलग अलग बाजू में. इसका मतलब ये 2 एंगल हो गए एडजेसेंट एंगल. सो एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट. वैसे ही एंगल 2 एंड 3 आर एडजेसेंट. वैसे ही 1 एंड 3 आर एडजेसेंट. तो यहाँ पे 3 जोड़ी है हमारे पास लिखने के लिए, तो हम लोग तीनों ही पेयर्स लिख देंगे. तो पहला पेयर मैं लिख रहा हूँ, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. पहली फिगर के लिए तो पहला पेयर एंगल 1, एंगल 2. सो एंगल 1 और एंगल 2 के हम लोग नाम भी लिखेंगे. 1 और 2 हम लोग हमारे समझने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में अपने को नाम लिखना है. तो 1 2 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन 1 मतलब एंगल का नाम क्या होता है? ANB. और एंगल 2 मतलब कौन सा है? 2 का नाम BNC.
ठीक है, तो जैसे 1 और 2 एडजेसेंट है, वैसे ही 1 और 3 भी एडजेसेंट है। तो 1 का नाम क्या है? ए एन बी, 1 का नाम है ए एन बी और थर्ड का नाम है ए एन सी। वैसे ही सेकंड और थर्ड भी एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? कौन सा कॉमन आर्म है बताओ तो सेकंड और थर्ड में? हा आला परत बी आणि एन वर पोरगा। चलो, ये एंगल कौन से नंबर का है बेटा वहां पे डायग्राम में? ये एंगल कौन से नंबर का है? अब मुझे एंगल 2 के दो आर्म्स बताओ तो क्या है? NB और NC। एंगल 3 के दो आर्म्स बताओ तो? NA और NC। तो कोई कॉमन आर्म नहीं है क्या? है ना कॉमन आर्म, देखो देख के ही समझ में आता है बेटा, कॉमन आर्म है दोनों में, तो इसका मतलब ये भी एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो अब एंगल 2 का नाम क्या है? BNC। और एंगल 3 का नाम क्या है? ANC। हो गए, तो ये 3 पेयर्स हो गए एडजेसेंट एंगल के, पहली डायग्राम क्या। अब वैसे ही दूसरी डायग्राम के देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, इसको अगर मैंने दे दिया नंबर 1, इसको नंबर 2, तो कोई कॉमन आर्म दिखता है? आप लोग बता सकते हो डायरेक्टली मुझे कि ये कॉमन आर्म है? जैसे यहाँ पे कॉमन आर्म था, ये एंगल 2 और एंगल 3 में कॉमन आर्म कौन सा था? ये NC था। वैसे वहाँ पे कॉमन आर्म कुछ दिखता है आपको दोनों एंगल में? हाँ, QP, वेरी गुड, परफेक्ट। देख, एंगल 1 के आर्म्स कौन से थे? एंगल 1 के आर्म्स, एंगल 1 के आर्म्स एक ये था और एक ये था, थे ना? तो कौन से थे? QP और QR। एंगल 2 के आर्म्स ये और ये, सो कौन से थे एंगल 2 के आर्म्स? एक था QT और एक था QP। तो QP था ना कॉमन आर्म दोनों में, बराबर। सो ये और बाकी के जो दो आर्म्स है उसके अलग अलग दिशा में, देखो एक इधर है एक इधर है, ये कॉमन आर्म, तो दोनों अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये भी हो गया एडजेसेंट एंगल्स। तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 ये लिख रहा हूँ एडजेसेंट एंगल में। सो एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 के मुझे नाम लिखना है, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 कौन सा नाम है? PQR। और एंगल 2 क्या है? PQT। Q बीच में आना चाहिए बेटा। हो गए, इतना ही है। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 और 3 इसको मैं एडजेसेंट एंगल बोल सकता हूँ क्या? नंबर 2 वाला, नंबर 3 वाला, नंबर 2 वाला नंबर 3 वाला एंगल को एडजेसेंट एंगल बोल सकता हूँ क्या? एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या थी? कॉमन आर्म होना चाहिए, बचे हुए दो आर्म अलग दिशा में होने चाहिए, और कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, वर्टेक्स सेम चाहिए। तो एंगल 2 और एंगल 3 का वर्टेक्स सेम है कि अलग अलग है? अलग है ना। एंगल 2 इधर है, एंगल 2 का ये वर्टेक्स है और एंगल 3 का ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स ही सेम नहीं है तो कहाँ से एडजेसेंट एंगल? ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल की यहाँ पे एक ही पेयर है, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो हमने लिख लिया है। डाउट? पक्का? चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स? इफ नॉट स्टेट द रीजन। तो पहला है क्वेश्चन PMQ RMQ। PMQ RMQ मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखो हाँ, PMQ ये हुआ PMQ, ये हो गया एक एंगल हमारा, PMQ पे मैंने घुमाया लाइन। दूसरा है RMQ, देखो R, दूसरा कलर से करता हूँ अब इस बार ताकि थोड़ा आप लोगों को फर्क समझ में आए। चलो अब मैंने किया RMQ, देखो ये वाला पार्ट, हाँ
यही है ना ऐसा, PMQ RMQ बराबर घुमाया है ना, ठीक है। तो ऐसा कोई आर्म है क्या जहाँ पे दोनों ही कलर आ गए? ऐसा कौन सा आर्म? MQ पे दोनों ही कलर आ गए, इसका मतलब वो कॉमन आर्म है ना, क्योंकि जब मैंने PMQ मार्क किया तो उसमें भी MQ था, जब मैंने RMQ मार्क किया तो उसमें भी MQ था। यहाँ से हमको नाम से भी पता चलता है, देखो PMQ RMQ, तो कॉमन आर्म तो है, देख के ही समझ में आ गया। और वर्टेक्स भी सेम ही है सबका, दोनों का वर्टेक्स कौन सा है? M, वर्टेक्स भी कॉमन। अच्छा, जो बचे हुए दो आर्म है वो कॉमन आर्म के अलग अलग बाजुओं में है कि एक ही साइड में? अलग अलग बाजू में। ये MQ है हमारा, एक उसके नीचे है और एक उसके ऊपर है दूसरे तरफ, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है, हो गया। अगर नहीं है तो रीजन देना था, अगर है तो रीजन नहीं देना है। सो एंगल PMQ एंड एंगल RMQ आर एडजेसेंट एंगल। हो गया पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। कंफ्यूजन? सेकंड, RMQ और SMR, सेकंड वाला देखते हैं, RMQ और SMR। मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, कॉमन ही नहीं है क्या? ओके, मुझे तो दिख रहा है RM, कॉमन तो दिख रहा है। अब देखते हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ। पहला RMQ एंगल था, RMQ देखो अच्छे से, मैं बराबर मार्क कर रहा हूँ कि नहीं, बराबर है ना, यही है ना एंगल RMQ, यही एंगल है, ठीक है। अभी दूसरा मार्क कर रहा हूँ, दूसरा SMR था ना, तो SMR दूसरा यही है ना, बराबर किया है। ऐसा कोई आर्म है जहाँ पे दोनों एंगल आए, दोनों कलर आए? MS में दोनों कलर आ रहे हैं। अच्छा, MR में दोनों कलर आ रहे हैं, बराबर। ये वाला भी है, पर्पल भी है और ये भी है, तो इसका मतलब वो कॉमन आर्म हो गए, है ना। अब कॉमन आर्म के जो बचे हुए दो आर्म्स है वो एक ही बाजू में है कि दो अलग अलग बाजू में है? एक ही साइड में दोनों आर्म्स है। देखो ये वाला भी इधर है, दूसरा वाला भी उसी साइड में। तो अगर कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में जो बचे हुए आर्म रहेंगे तो ही एडजेसेंट रहेगा, ठीक? तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि एंगल RMQ एंड एंगल SMR आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। इसका रीजन क्या लिखेंगे? एज अदर टू आर्म्स दैट इज, कौन से दो आर्म्स? एक है MS और एक है MQ, आर नॉट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, आर नॉट ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। दिमाग में गया है क्या बेटा? ठीक है ना। कॉमन आर्म कौन सा था? जहाँ पे दोनों कलर है ना, ये भी है, दूसरा दोनों कलर है। बचे हुए जो दो आर्म है वो दोनों आर्म उसके एक ही साइड में आ गए, तो फिर इसलिए वो एडजेसेंट नहीं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन इसमें से, RMS RMT कॉमन आर्म दिख रहा है? मैं यहाँ पे डायग्राम में बना रहा हूँ एक एक। RMS देखो बराबर बनाया क्या मैंने? RMS बना लिया। अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ और दूसरा बनाते हैं हम लोग। चलो दूसरा कौन सा था? RMT। सो RMT देखो बराबर बनाया क्या? अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा आर्म है जहाँ पे दोनों ही कलर आए? MR कॉमन आर्म है इसका मतलब, बराबर। सो MR इज द कॉमन आर्म। तो बचे हुए जो दो आर्म्स है वो एक ही साइड में है कि अलग अलग साइड में? एक ही साइड में आ गए, इसका मतलब ये भी एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन में भी लिखेंगे कि एंगल RMS एंड एंगल RMT आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स as other two arms
नाम लिख देंगे उन आर्म्स का, कौन सा है, MS और MT। ये जो आर्म्स है वो आर नॉट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, दे आर नॉट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का नाम क्या था, MR। नाम देते वक्त हमेशा पहला लेटर वर्टेक्स वाला चाहिए, ठीक है, डाउट? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे एग्जाम में आएगा ही आप लोगों को। तो अब आखिरी क्वेश्चन में दो एंगल जो दिए हैं वो है SMT RMS। तो SM अपने को दिख तो रहा है, चलो SMT बनाता हूँ पहले। SMT कहाँ है, SMT देखो बराबर बनाया है क्या, यही है ना, ओके। दूसरा बनाते हैं, तो दूसरा मैंने बनाया, दूसरा कौन सा है, RMS। सो RMS देखो बराबर बनाया है क्या, RMS है ना, बराबर बनाया है ना, RMS बराबर बनाया है कि नहीं है? तो कॉमन आर्म है कोई, है, और बचे हुए दो आर्म उसके एक ही साइड में है कि अलग अलग साइड में है? इसका मतलब हो गया कि एडजेसेंट एंगल है, इसका मतलब चलो हो गया एडजेसेंट एंगल्स। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि दे आर एडजेसेंट एंगल्स, पहले नाम लिख देंगे, एंगल SMT एंड एंगल RMS आर एडजेसेंट एंगल्स। खोपड़ी में घुस गया है, ओके क्लियर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 16, मेरे ख्याल से इतना ही है एक्सरसाइज ना, यस, प्रैक्टिस सेट 16। The measures of some angles are given below. Write the measure of their complementary angle. Complementary angle उनको बोलते हैं जिन दोनों एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आता है, उनको एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ऐड करके 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर एक एंगल मान लो 80 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री का होगा। कैसे पता चला, 90 में से 80 माइनस कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया, ठीक है। अगर एक एंगल 10 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होगा, 80 ना, यस। 90 में से माइनस कर दिया, अपना आंसर आया 80 डिग्री। इसका मतलब 80 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 होता है और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 होता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो जिनको ऐड करके 90 आएगा उनको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो अगर एक एंगल मान लो है अपने को दिया हुआ 40 डिग्री का और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा तो क्या करेंगे, 50 का है, बस बता दिया उसने। कैसे किया, 90 में से 40 को माइनस कर दिया, आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सिंपल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए सिर्फ हमको 90 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देना है, क्लियर। तो मैं प्रॉपर्टी लिख के दे रहा हूँ, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, 40 डिग्री दिया हुआ है एंगल, उसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, यस, 90 में से उसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 50। ऐसे पूरा लिखना है अपने को, ठीक है। बाकी क्या आप लोग करो ट्राई, मैं 90 वाला और ये वाला करके दे रहा हूँ, ठीक है। अब करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे ना, तो आंसर कितना आया, 0 डिग्री। 90 माइनस 90 0। डाउट? तो हम लोग कर क्या रहे, इसका मतलब सिर्फ 90 में से माइनस कर, बराबर ना। लास्ट वाला, सो फिर से वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ
x डिग्री निकालने के लिए भी क्या करूँगा, 90 में से x को माइनस करूँगा। अब 90 में से x माइनस करके मैं कुछ आंसर थोड़ी लिख सकता हूँ इसलिए आंसर कि y आएगा या z आएगा या 15 आएगा या 20 सर आएगा। x ही आएगा। x नहीं आएगा, 90 माइनस x ही आएगा, वही रहेगा आंसर, ये 90 माइनस x वही आंसर। 90 में से x माइनस कर सकते हो। देखो लाइक टर्म्स नाम की कोई चीज़ सुनी आप लोगों ने, 5x में से आप 3x को माइनस कर सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा आंसर आएगा 2x का। 5x में से 3x गया, 2x बचा। 8x में आपने 4x जोड़ दिए, कितने x आए, कितना है, कितना है, कहाँ से पता चला, उसने बताया इसलिए। मैंने सवाल क्या पूछा बता, किताब में सवाल ही नहीं है, बोर्ड पे है, तू कभी पीछे देखता है, कभी इधर देखता है, कभी कॉपी में देखता है, तो बुक में क्यों देख रहा है, मैं बुक में पढ़ा रहा हूँ या बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो तेरा ध्यान ही नहीं रहेगा तो दिमाग में क्या जाने वाला है। 8x प्लस 4x कितना आएगा, 8 में 4 जोड़ने से कितना आता है, 12x आएगा, है ना। तो x में हम लोग x को ही जोड़ सकते हैं। 7x में 2y को ऐड करके 9xy आंसर नहीं लिखना है, x में y ऐड नहीं होता है, x अलग है y अलग है, दोनों अनलाइक टर्म है, ऐड नहीं कर सकते। तो वैसे ही 7x में मैं सिर्फ 2 भी ऐड नहीं कर सकता, इसको भी ऐड करके मेरा आंसर 9x नहीं आता, अनलाइक टर्म है। मैं x में x वाली टर्म ही ऐड कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 90 में से मैं x को माइनस नहीं कर सकता, तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता, तब मेरा यही फाइनल आंसर है, 90 माइनस x डिग्री हो गया। क्लियर, चलो लास्ट क्वेश्चन, यस इसमें से ही लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। y माइनस 20 and y plus 30 are the measures of complementary angles। ये complementary angle है ऐसे बोला हुआ है, तो find the measure of each angle, दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं फाइंड करना। कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका एडिशन कितना आता होगा, 50। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन 50 आता है, कितना आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिन दो एंगल को ऐड करके 90 आता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ये 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री आपने कहाँ से निकाला 50, क्योंकि 40 और 50 को ऐड करके कितना आएगा, 90 आएगा, आएगा ना 90। तो किसी भी दो एंगल को ऐड करके अगर 90 आ रहा है तो मतलब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तभी उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं जब उनका एडिशन 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे बोला है क्या, y माइनस 20 y प्लस 30 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर है तो उनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए ना। तो मैं 90 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। तो एक एंगल कौन सा है, y माइनस 20, दूसरा क्या है y प्लस 30। सो y माइनस 20 एक एंगल, y प्लस 30 दूसरा एंगल, दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। मैंने लिख दिया 90। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं 8x में 4x को ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों लाइक टर्म, माइनस भी कर सकता हूँ लाइक टर्म। तो ये एक y है, यहाँ पे भी संख्या कुछ नहीं है तो एक y है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक y में एक y ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 1y प्लस 1y 2y प्लस 30 माइनस 20। इनके साइन सेम है कि अलग है, अलग है। तो साइन अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं और बड़ी संख्या का साइन देते हैं, इज इक्वल टू 90 वैसे ही रहा। अब ये 2y में 10 ऐड कर सकता हूँ क्या, 12y नहीं लिख सकता हूँ, अनलाइक टर्म है। 2y में 10y ऐड कर सकता हूँ, 10 नहीं ऐड कर सकता। तो अब क्या करेंगे, ये 10 को लेके जाएंगे इस तरफ, तो 2y वैसे ही रहेगा, ये प्लस 10 जो है वो इस तरफ जाके क्या होगा, माइनस 10।
तो क्या आया 2y इज इक्वल टू 90 में से 10 गया, कितना बचा 80। यहाँ तक ओके। अब y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, उस 2 जो है साथ में 2 को मैं कहीं और लेके जाता हूँ। 2 और y के बीच में कुछ नहीं है तो क्या रहता है, अगर ऐसे लिखा है 2y इज इक्वल टू 80 तो इसका मतलब होता है 2 और y के बीच में है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की संख्या दूसरी तरफ आके होती है डिवाइड। जैसे +10 दूसरी तरफ जाके क्या हुआ -10 हुआ, वैसे ही मल्टीप्लाई वाला 2 दूसरी तरफ आके होता है डिवाइड। तो 80 को 2 से डिवाइड करने से हमारा आंसर कितना आता है 40 डिग्री। तो y मिल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको 2 एंगल्स निकालने हैं। तो 2 एंगल्स निकालते हैं। कौन से 2 एंगल थे हमारे, एक था y-20 और एक था y+30। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के आ रहे हैं वो हमको निकालना है। तो मैं इसमें निकाल के दिखाता हूँ आपको। सो 2 एंगल्स आर, एक था y-20 और एक था y+30, बराबर ना, ठीक है ना। y की क्या वैल्यू है सोरा, y की कितनी आई वैल्यू अपनी 40 आई। तो यहाँ पे y की जगह मुझे क्या लिखना है 40 -20 कितना आएगा आंसर, 40 - 20 कितना आता है 20। अब फिर यहाँ पे ये दूसरा एंगल अपना, दूसरा एंगल क्या था y+30। y की क्या वैल्यू है 40 है, तो y की जगह क्या लिखना है 40 लिखना है। सो 40 + 30, 40 + 30 कितना आया। तो देखो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, एक दूसरे के ऐड करके कितना आता है 90 आता है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। डाउट, चलो लिख लो बेटा ये सब।